हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सैम्पलिंग के जितने भी अब तक के एमटीपी, पीवाईक्यू और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और स्टिल अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, या फिर हमारी वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रह रही है वो भी ज़रूर बताइएगा। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा एमटीपी जून 24 का क्वेश्चन है। तो यहाँ इसने क्या कहा हुआ है, देखिए, इफ फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद 25 मेंबर, पॉपुलेशन में 25 मेंबर है, रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल बनाना है 2 मेंबर का, तो नंबर ऑफ कितने सैंपल ऐसे बन सकते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ सैंपल के। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, या तो विदाउट रिपीटिशन, विद रिपीटिशन होगा, या फिर विदाउट। अगर विद रिपीटिशन है तो इसका फॉर्मूला होता है n की पावर n, और ऐसे देखिए विदाउट रिपीटिशन है तो होता है NCN। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये हमारा कैपिटल N जो है वो होता है यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज, और स्मॉल n होता है सैंपल का साइज। तो विद रिपीटिशन में ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर यहाँ पे विद रिपीटिशन होता 25 की पावर 2, 625 आंसर होता। बट यहाँ पर विदाउट रिपीटिशन का है तो 25C2 लगाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को हम सॉल्व कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। 25 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 25 इंटू 12 दैट इज 300। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, विच सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीशन ऑफ सैम्पल। तो देखिए आपकी डिस्क्रीशन पे बेस्ड कौन सा होता है, मतलब जहाँ पे आप अपनी मर्जी चला सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सैंपल आपको चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज, स्ट्रैटिफाइड और पर्पसिव। देखिए पर्पसिव का दूसरा नाम यहाँ पे हम इसे डिस्क्रिशन या फिर जजमेंटल ही कहते हैं, कि आपके जजमेंट पे बेस्ड होता है, पर्पज पे बेस्ड है। तो पर्पसिव इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो यहाँ पे कौन सा हमारा सैम्पलिंग का टाइप नहीं है। तो देखिए अगर आप बात करें सैम्पलिंग, जो चैप्टर है आपका गिवन है उसमें 3 टाइप बताए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और मिक्स सैम्पलिंग। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन नाम से कोई भी सैम्पलिंग का मेथड नहीं होता है। तो स्टैंड अलोन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पे नोट अ टाइप पूछा हुआ था, सी ऑप्शन आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एग्जिट पोल्स आर एन एग्जांपल ऑफ विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। तो देखिए एग्जिट पोल में होता क्या है, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे एग्जामिनेशंस के टाइम पे जब आपका एग्जाम हो रहा होता है, कई बार बाहर ना न्यूज़ वाले खड़े होते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि उनका एग्जाम कैसा हुआ। या फिर सबसे बड़ी एग्जाम्पल सिनेमा, तो जब भी आप कोई नई मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख कर आते हैं तो कई बार बाहर रिपोर्टर्स खड़े होते हैं रिव्यू के लिए, तो वो भी एग्जिट पोल होता है। तो वहां पर हम इसे क्या कहेंगे, रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि रैंडमली किया जा रहा है, जो भी आपके सामने आएगा कुछ लोगों से आप पूछोगे कुछ से नहीं, तो ये रैंडम सैम्पलिंग होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो देखिए स्ट्रैटिफाइड में किया क्या जाता है, पहले तो स्ट्राटा क्रिएट किए जाते हैं, मतलब कुछ यहाँ पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी क्लास में आपने डिसाइड किया है कुछ ग्रुप्स, मतलब आपने डिसाइड किया है कि यहाँ पर हम 90 से 100 वाले बच्चों को अलग रखेंगे, 80 से 90 वालों को अलग, ऐसे ही 70 से 80 और जो 70 से बिलो है उनको अलग। ये हमने 4 कैटेगरी डिसाइड की है। फिर स्ट्रैटिफाइड में, ये तो स्ट्राटा कहलाते हैं, स्ट्राटा में से हम क्या करेंगे, फिर हर एक में से 2-3 स्टूडेंट्स को, मतलब डिपेंड करता है कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हम चूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पर्पज क्या होता है, टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस। नहीं, ये होता है इक्वल चांस की बात होती है रैंडम सैम्पलिंग में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि रैंडमली अगर आप किसी को चूज करोगे तो उसमें सबके चांसेस क्या हो जाएंगे, सेम। अब ऐसे टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप, देखिए ऐसा ही कुछ लग रहा है, सब ग्रुप एंड रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप। यस, इसमें क्या होता है, हम हर एक सब ग्रुप में से रैंडमली सैंपल चूज करते हैं। तो ये हमारा आंसर लग रहा है। अब आगे देखते हैं, टू सिलेक्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो जजमेंटल होती है। टू सिलेक्ट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ये भी बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है, विद इंक्रीज इन, अगर सैंपल का साइज इंक्रीज होता है तो एरर ऑल्सो, एरर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो पहले हम देखते हैं एरर का फॉर्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है SG डिवाइड बाई √n। तो देखिए यहाँ पर n पे डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ पर एरर क्या आएगा। तो n की वैल्यू जितनी ज़्यादा, डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, रिजल्ट उतना क्या आएगा, कम।
मतलब आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एच डी मान लेते हैं हम यहाँ पर 4 है और एन की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर 100 है। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें तो एच डी ऊपर 4 हो गया, डिवाइड बाय 100 का अगर हम रूट करते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 10, तो ये आ गया 0.4। अब अगला एग्जाम्पल जिसमें हमारा एन हो गया 125, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 के डिवाइड में 125 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 11.18 समथिंग। अब आप इसे 4 से डिवाइड करिए, अगर आप इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3577 समथिंग। आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये वैल्यू इससे क्या आ रही है, कम। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, अपोजिट रिलेशन। अगर सैंपल इंक्रीज होगा एरर कम होगा। और लॉजिकली सोचिए, अगर आप सैंपल के साइज को बढ़ाएंगे तो उस केस में गलती होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा हुआ विच इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इनमें से कौन सी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे गो थ्रू करेंगे कि आपको सैम्पलिंग में टॉपिक गिवन क्या क्या है, तो वहाँ पे स्ट्राटिफाइड गिवन है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग गिवन है। ये दोनों तो हमारे आते हैं प्रोबेबिलिटी के टाइप में। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्लस्टर भी हमारा प्रोबेबिलिटी का टाइप होता है। और कोटा सैम्पलिंग ये हमेशा हमारा जजमेंटल और उनकी तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये कोटा फिक्स किया जाता है। जैसे 50% पासिंग मार्क्स हो गए, तो जो भी आपने कोटा डिसाइड किया है उस कोटा को जो जो सेटिस्फाई करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जजमेंटल कहलाती है, ना कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। में कहा स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जैसे अभी भी हमने डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एच डी डिवाइड बाई रूट एन। और इसी स्टैंडर्ड एरर को हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह देते हैं, क्योंकि एक तरीके से डेविएशन का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की जो भी डिफरेंसेस वगैरह आते हैं हम उसी को यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर कंसिडर कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सैंपल ऑफ 100 पीपल इज टू बी टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन है और ये सैंपल मीन इज गिवन विद एसडी। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 10। आपसे पूछा हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो देखिए स्टैंडर्ड एरर का वैसे फॉर्मूला होता है एस डी डिवाइड बाई रूट एन। तो यहाँ पर देखिए सैंपल का साइज यूज किया जाता है। तो आपको जो भी डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा और डिवाइड में सैंपल का साइज दैट इज 100 का रूट। तो देखिए इसे अगर हम सोल्व करें 10/10 1, तो यहाँ पे 1 हमारा आंसर होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच सैम्पलिंग टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन अ पर्सन वांट्स टू एंश्योर दैट सब ग्रुप आर प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड। मतलब कि हर ग्रुप में से आपने कुछ ना कुछ लोग लिए हैं, तो हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है। हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे बेस्ट क्या होता है, स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आंसर होगा, क्योंकि स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग में क्या किया जाता है, हर एक सब ग्रुप को प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, पॉपुलेशन कंप्राइजेज 7 मेंबर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल। तो देखिए अब आपको सैंपल्स बताने कितने पॉसिबल है, 3 के साइज के, दैट कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो इसका आप क्या आंसर आ रहा है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर। तो देखिए अगेन सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बस आपको अच्छे से समझना है कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला था यहाँ पर एस डी डिवाइड बाई रूट एन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए एस ई और स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, इन दोनों का जो रिलेशन है वो इक्वल है नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये दोनों इक्वल होते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज द राइट आंसर, क्योंकि इनवर्स में है, इसके ऑपोजिट में है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो इसके बारे में अब तक हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पर्पसिव जजमेंटल भी कहा जाता है। क्लस्टर आपका प्रोबेबिलिटी में आता है, स्ट्राटिफाइड भी और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट ट्रू। तो देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में अच्छे से समझते हैं हम। इसने क्या कहा हुआ है, पहला ऑप्शन, एंश्योर दैट ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यही तो होता है रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमली चूज करना। जब आप रैंडमली चूज करते हो हर एक आइटम के चांसेस क्या हो जाते हैं, इक्वल। और आगे बोला हुआ इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट ईच सेलेक्टेड यूनिट इज रिप्लेस्ड टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट यूनिट इज ड्रॉन। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए कहना चाहता है कि अगर आपने 2 स्टूडेंट्स को चूज किया 1 by 1 और वो भी विद रिप्लेसमेंट, इसका मतलब है पहला स्टूडेंट बुलाया आपने, फिर उसको वापस भेज दिया, फिर एक और स्टूडेंट को बुलाया, तो
तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पहला जो स्टूडेंट गया है वो भी दोबारा चूज किया जा सकता है। ईच सिलेक्टेड यूनिट इज रिप्लेस टू द पॉपुलेशन, उसको वापस भेज देगा पॉपुलेशन में बिफोर द नेक्स्ट इज ड्रॉन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, हमें बताना है गलत कौन सा है। तो देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज हाईली इफेक्टिव व्हेन द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज एंड हेट्रोजीनियस, ये बिल्कुल गलत है, मतलब सी ऑप्शन आंसर होगा यहाँ पे हमारा, क्योंकि इसने कहा हुआ है जब लार्ज हो, ये दोनों इसके न यूज करने वाले पॉइंट है। जब भी डाटा हेट्रोजीनियस होता है तब हम यूज करते हैं स्ट्राटिफाइड का, सबसे बेस्ट स्ट्राटिफाइड होता है यहाँ पर। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सेज दैट, तो देखिए लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है, अ सैंपल ड्रोन फ्रॉम द पॉपुलेशन अंडर डिस्कशन पोजेस द फीचर ऑफ पॉपुलेशन, नहीं सैंपल नहीं, लार्ज सैंपल कहता है ये, देखिए अ लार्ज सैंपल ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन वुड पोजेस द फीचर ऑफ द पॉपुलेशन, तो लार्ज सैंपल बनेगा। बट आप इसको टिक करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन रीड कर लीजिए, इसमें बोले लार्ज सैंपल ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन वुड पोजेस द फीचर, देखिए बिल्कुल डिट्टो है बी और सी, बस क्या डिफरेंस है, ऑन एन एवरेज, क्योंकि देखिए आपका जो फीचर है यहाँ पे, अगर आप लार्ज सैंपल ड्रॉ करते हैं, जितना सैंपल लार्ज होता जाएगा पॉपुलेशन के फीचर उतने ज़्यादा मैच होते जाएंगे, बट ऑन एन एवरेज ना, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मैच हो, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला हुआ है पॉपुलेशन में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2, यहाँ पे यार नहीं आएगा, हमें दो साइज के सैंपल लेने हैं विद रिप्लेसमेंट। तो अगेन वही सेम क्वेश्चन, आप इसका आंसर क्या आ रहा है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए जो वो 10 MTP की सीरीज आई थी उसके कुछ MCQs, तो देखिए यहाँ पर पहला पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो पैरामीटर हमारा किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पॉपुलेशन का, तो ए ऑप्शन आंसर होगा। और देखिए सैंपल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग, का टाइप नहीं है, जैसे देखिए अभी अभी हमने MTP में पहले भी दिया हुआ था, यही सेम दोबारा रिपीट किया ICI ने, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी मिक्स होते हैं, स्टैंड अलोन नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट, एग्जिट पोल आर एन एग्जाम्पल ऑफ, ये देखिए अगेन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ICI सेम रिपीट करता रहता है क्वेश्चंस। एग्जिट पोल हमारा क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मेथड विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मिक्स सैम्पलिंग, तो मिक्स सैम्पलिंग के अंदर कौन सा आता है हमारा, सिस्टमैटिक, क्योंकि हम मानते हैं कि सिस्टमैटिक में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों का यूज होता है। शुरू में प्रोबेबिलिटी यूज होती है फर्स्ट आइटम के लिए, उसके बाद सेम चीज बार बार रिपीट करते हैं उसके लिए नॉन प्रोबेबिलिटी, तो सिस्टमैटिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल, सैंपल सर्वे का प्रिंसिपल नहीं है, तो उसके लिए आपको चारों प्रिंसिपल के नाम पता होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर जैसा कुछ नहीं है, ये सी ऑप्शन गलत हो गया। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है, तो यहाँ पर A, B और D सही आंसर है, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही, मतलब सी ऑप्शन हमारा प्रिंसिपल नहीं होता, तो सी सही होगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट, आफ्टर सिंगिंग कंपटीशन, देखिए अब हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं सितंबर के लेटेस्ट एग्जाम में जो PYQ आए थे, तो लेटेस्ट एग्जाम में इसके 4 PYQ आए थे इस टॉपिक के, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर करके जाना है और आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, आफ्टर अ सिंगिंग कंपटीशन ऑन अ लाइव TV शो विनर इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लाइक्स, तो देखिए अगर आप नंबर ऑफ लाइक्स के अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं, जैसे ये एक तरीके से कोटा बेस्ड हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, पर्पजिव सैम्पलिंग, एक पर्पज के अकॉर्डिंग, आपका पर्पज क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज पर्पजिव, तो यहां पे सी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, विच सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स बनाते हैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि सबसे बढ़िया तरीके से इंडेक्स क्रिएट किया जा सके और वो सभी डाटा को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर इंडेक्स के लिए हम यूज करते हैं ताकि हर एक आइटम के पास इक्वल चांसेस हो सिलेक्शन के, तो इसके लिए रैंडम सैम्पलिंग का यूज किया जाता है और इसका डी ऑप्शन आंसर बनेगा, रैंडम सैम्पलिंग इज द राइट आंसर। और अगर यहाँ पे ऑप्शन में स्ट्राटिफाइड होता तो स्ट्राटिफाइड भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर किया जाता, बट यहाँ पे स्ट्राटिफाइड नहीं है तो हम रैंडम सैम्पलिंग आंसर ले रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, बट स्टिल अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।